हेलो। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यू करते हैं। तो अभी अपन क्या करते हैं, एक फंक्शन की स्टडी करते हैं। स्टडी मतलब उसका डोमेन, उसका रेंज, उसका ग्राफ। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 + x² -1 अपॉन x। तो इसकी स्टडी करनी है। तो इसकी स्टडी करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी ज़ीरो, तो डोमेन हो जाएगी r-0। रेंज होगा जो tan इनवर्स देगा वो क्या देगा, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। नेक्स्ट इसमें सब्सटीट्यूशन क्या जाएगा, x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो x इज इक्वल टू टेन थीटा रखेंगे तो y इज इक्वल टू टेन। अच्छा एक और चीज़, तो थीटा कितना है, tan इनवर्स x। तो थीटा कौन है, बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो मुझे ये पूरा थीटा या पूरी x कवर करनी है। तो ये tan इनवर्स रूट ओवर 1 + tan² थीटा -1 अपॉन टेन थीटा आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, रूट के बाहर निकलेगा sec थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो 1 अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो एलसीएम लेंगे तो tan इनवर्स 1 - कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हाफ एंगल में कन्वर्ट किया तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो 2 sin² थीटा बाई 2 अपॉन हाफ एंगल में कन्वर्ट किया 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 कैंसिल। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखना, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ एलिमेंट आएगा अगर एलिमेंट -π/2 से π/2 के बीच में। तो थीटा कितना हो गया, -π से π, और जबकि थीटा दे कितना रखा है, -π/2 से π/2। इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा -π/2 से π/2। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा x एलिमेंट ऑफ r, और एक्चुअल वाले के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो x एलिमेंट ऑफ r-0 आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि दिस इज y इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 + x² -1 अपॉन x जो है वो थीटा बाई 2, यानी tan इनवर्स x बाई 2 लिखा ही है। तो 1/2 tan इनवर्स x लिखा है। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ, तो इसकी रेंज चेंज हो गई। तो रेंज कितनी आएगी, तो वहाँ पे मुझे करेक्शन करना पड़ेगा। ये रेंज आएगा -π/4 से π/4, -π/4 से π/4। क्यों, क्योंकि ये 1/2 tan इनवर्स x है। तो tan इनवर्स x होता है -π/2 से π/2, तो उसका हाफ हो जाएगा -π/4 से π/4। तो रेंज आई -π/4 से π/4। तो y बिलोंग्स टू -π/4 से π/4। तो जो भी ग्राफ बनेगा वो -π/4 से π/4 के बीच में ही ग्राफ बनेगा। तो ये जो है -π/4 से π/4 के बीच में ही ग्राफ बनेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x, और ये π/4 और ये -π/4। अच्छा एक और चीज़, ज़ीरो डोमेन में नहीं है, तो ये इसका ग्राफ है। तो tan इनवर्स x/2 का ग्राफ बनाएंगे तो उसमें ज़ीरो आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन कौन है, ये। तो एक्चुअल क्वेश्चन ग्राफ डिसाइड करेगा, एक्चुअल क्वेश्चन डोमेन डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर ज़ीरो पे फॉलो आएगा। तो दिस इज़ द फाइनल ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज़ द फाइनल ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सॉल्व का मतलब वो x ढूंढना है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो 2 cot इनवर्स 2 प्लस cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। तो करते हैं। तो इसका इजी तरीका होता है कि tan इनवर्स में कन्वर्ट करो। तो cot इनवर्स 2 हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 3/5, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे करते हैं। cos इनवर्स 3/5 का मतलब ये 3, ये 5 है, तो ये 4 है। तो tan थीटा कितना होगा, 4/3। तो ये tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू cosec इनवर्स x।
तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तो मुझे सॉल्व करना है 2 tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तो देखो, तो tan इनवर्स 4/3, देखो 1 अगर 4/3 1 से बड़ा है तो इसलिए tan इनवर्स 4/3 tan इनवर्स 1 से बड़ा होगा, यानी tan इनवर्स 4/3 π/4 से बड़ा है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये π/2 से बड़ा है। तो लेफ्ट हैंड साइड π/2 से बड़ी है और राइट हैंड साइड π/2 से छोटी है, क्योंकि कॉसेक इनवर्स की रेंज होती है क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से π/2। तो जो भी आएगा वो π/2 से छोटा ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड कैन नॉट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कैन नॉट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो नो सॉल्यूशन। तो ओरिजिनल इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ओरिजिनल इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है मतलब ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सॉल्व। सो कॉस इनवर्स x, सी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा कंसेप्चुअल है, डिफिकल्ट जाता है। तो उसको सॉल्व करने का इजी तरीका ये है कि कीप चेकिंग डोमेन, रेंज और जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन दिया है। कभी भी ध्यान रखो डोमेन, रेंज और ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो दिया है उसको चेक करने का। तो कॉस इनवर्स √3x, सो π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ये कॉस इनवर्स x को लिखा π/2 माइनस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि सब कुछ साइन इनवर्स x में आ जाए। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स √3x, तो सब कुछ साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए। π/2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3x। ठीक है, तो अब इसको देखो, इसको कैसे देखते हैं। 2 साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x को लिखा थीटा, तो ये हो गया 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा। तो मैंने क्या किया, थीटा क्या माना, साइन इनवर्स x, और ये 2 थीटा बन गया। तो साइन 2 थीटा कितना होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन, तो साइन थीटा कितना होगा x, कॉस थीटा होगा √1 माइनस x, तो 2 थीटा कितना होगा, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये 2 थीटा है, मल्टीपल एंगल्स, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दोनों साइन इनवर्स बराबर हैं, तो वैल्यू बराबर है तो इनपुट भी बराबर होगी, क्योंकि साइन इनवर्स इज अ 1/1 फंक्शन। तो साइन इनवर्स इज अ 1/1 फंक्शन। तो 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √3x, तो या तो x 0 होगा, ये एक सॉल्यूशन आ गया। फिर 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √3, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो 4 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो ये 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो सॉल्यूशन क्या क्या है, 0, 1/2 और -1/2। तो ये 3 सॉल्यूशन आए, रख के चेक भी कर सकते हैं। और बस ध्यान ये रखना है कि डोमेन में है, तो ये एक्चुअली डोमेन में है, मैं चेक नहीं कर रहा क्योंकि वो है डोमेन में एक्चुअली, सो दैट्स व्हाई दे आर द आंसर। तो देयर आर 3 सॉल्यूशंस।